हेलो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट या ट्रिक कह सकते हो या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हो। नंबर 34 में मैंने लिया है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर हम वाटर बिल्कुल फिल कर देते हैं और टेस्ट ट्यूब को इस तरीके से घुमाते हैं, मतलब अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बैंक में आपको दिखेगा। तो प्यारे बच्चों, जो कंडीशन है देखो वो क्या है, लिखा मैंने ए टेस्ट ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल मास, मतलब टेस्ट ट्यूब का मास नेग्लिजिबल है लेकिन इसका लेंथ है बच्चों कैपिटल एल। इट इज फिल्ड विथ वाटर एंड इट इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओपन एंड एंड नॉर्मल टू इट्स लेंथ। तो इस तरीके से रोटेशन हमें दिखाया गया है कि टेस्ट ट्यूब जो है इसको मान के चलो प्यारे बच्चों, हम रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं और टोटल मास जो है, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मास ऑफ लिक्विड या मास ऑफ वाटर जो फील्ड है मान के चलो वो m है। अब हमें पूछा गया कि इसमें बेसिकली लगने वाला टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, या तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो बंद एंड है, तो दो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि इसमें लगने वाला नेट सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स क्वेश्चन में होता है कि नेट सेंट्रीपिटल या नेट फोर्स ऑन द वाटर कॉलम, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाएगा। या तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर, फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर, फोर्स एग्जर्टेड बाय वाटर कहां पर, ऑन द क्लोज्ड ऑन द क्लोज्ड एंड ऑफ द पाइप। ठीक है, ये पूछा जाएगा। सो मोटा मोटा बात यह है बच्चों कि इस पर लगने वाला टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स हमें निकालना है, या तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर फोर्स और अंदर से ये फोर्स आप बैलेंस कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो वाटर है ये इसके सभी पार्ट्स या सभी पार्टिकल या सभी पार्ट्स कह सकते हो ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि देखो जो रोटेशनल पैरामीटर्स हैं ओमेगा, थीटा, टाइम पीरियड, ये सब के लिए सेम होता है, बट डिफरेंट पार्ट्स जो देखो डिफरेंट पोजीशंस पर है। तो यहाँ पे इस मामले में हम क्या करते हैं, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से फ्रॉम द एक्सिस हम चले जाते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान के चलिए एक्स पर चले जाते हैं, एक वेरिएबल डिस्टेंस। वहाँ पर जाके ट्यूब का एक छोटा सा हिस्सा हम सिलेक्ट करते हैं, छोटा सा हिस्सा जिसका लेंथ है dx। ऑलराइट प्यारे बच्चों, अब देखो व्हेन द ट्यूब रोटेट्स, जब ये ट्यूब घूम रहा है तो ये जो पार्ट है, ये जो छोटा सा टुकड़ा है कह सकते हो, वो x वाले रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो सबसे अहम बात है कि इस पार्ट का मास कितना है, तो हम लिखेंगे dm। इस टुकड़े का मास जो है उसको हम लिखेंगे टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द पार्ट, यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी मानते हुए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बताओ इस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, जिसको मैं लिखूंगा df। df को मैं लिखना पसंद करूंगा dm, यानी छोटा सा मास, ये पॉइंट मास जैसा ही बिहेव करेगा, इनटू इसका रेडियस यानी x इंटू ओमेगा स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं ना mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है प्यारे बच्चों m और इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन l इंटू एक्स इंटू डी एक्स। सो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। बेसिकली हमें मिल गया कि x यानी वेरिएबल के टर्म्स में। अब टोटल फोर्स अगर आपको निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, आपको df को इंटीग्रेट करना है। तो df को इंटीग्रेट करोगे तो सबसे पहले देखो m ओमेगा स्क्वायर और l को बाहर लेके आओ, बिकॉज वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर रह गया वेरिएबल यानी x dx। कहाँ से कहाँ तक वेरी करोगे बच्चों, बताओ कि देखो इस ट्यूब में के अंदर जो पानी है यानी वाटर है, उसका लिमिट स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू 0 से, और ये एंड हो रहा है ट्यूब x इक्वल टू इसके लेंथ l बराबर पर, यानी 0 से लेके कैपिटल L तक हमें इंटीग्रेट करना है प्यारे बच्चों। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, देखो नेट फोर्स इस पर लगने वाला है m इंटू ओमेगा स्क्वायर, नीचे बैठा l, और इसका नतीजा आ गया l स्क्वायर डिवाइड बाई क्या बताइए 2। सो अल्टीमेटली ये आ रहा है हाफ इंटू टोटल मास ऑफ वाटर इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस एल पे हम रखते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एज इफ टोटल मास एक्चुअली क्या है, देखो बच्चों फोर्स जो है df जो है वो भी x के साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखो df के एक्सप्रेशन में जो कि x के साथ बढ़ रहा है,
और जो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन है वहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं m1x1 m2x2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम लिखते हैं। सो बेसिकली दोनों मैथमेटिकल एग्रीमेंट में हैं। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एज इफ टोटल मास सेंटर पे सेंटर्ड है। देखो हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन बाई चांस यहाँ पे ये हो आ रहा है इस लॉजिक की वजह से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हो कि हाफ ना लिख के आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, मास m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस आर को हमें एल ना लिखकर m/2 लिखकर हम काम चला सकते हैं, ये मानते हुए कि सेंटर पे ऐसे बिहेव कर रहा है कि सेंटर ऑफ पे मास कंसंट्रेट है। अदरवाइज इसको पूरा डेरिवेशन में मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू गो फॉर इट्स डेरिवेशन। तो देखिएगा यहाँ पे हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर के साथ, इस बात को आपको याद रखना है। अब एंड पर क्या फोर्स है वो जानने के लिए प्यारे बच्चों हम ऐसा सोच सकते हैं, अगर इसका सेंट्रीफ्यूगल एक्शन दिखाएं हम, सो देखिए प्यारे बच्चों की इस ट्यूब के अंदर का जो भी मास है उस पर लगने वाला टोटल सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया है कि नहीं बताइए। सो ये मान के चलो क्लोज्ड एंड है और ये है बच्चों ट्यूब, ठीक है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से देखें तो इस ट्यूब के अंदर जो फील्ड वाटर है इस पे लगने वाला टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें मिल गया। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन दिखाएंगे हम इस तरीके से, जो कि दिखेंगे हाफ इंटू एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। आप सोचो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, जो बंद सिरा है, बंद एंड है, वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन इस पर लग रहा है, ठीक है। तो यही है फोर्स एक्सर्टेड बाय द एंड ऑन द वाटर कॉलम। तो ये एंड पक्के से बराबरी कर रहा है किसका बच्चों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, यानी हाफ इंटू एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर सेंट्रीपेटल एक्शन से देखो, सेंट्रीपेटल एक्शन से बच्चों हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंड से लगने वाला फोर्स है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन जो रियल फोर्स है बच्चों, यही प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स, जो हमने इवेल्युएट कर ही लिया, हाफ इंटू एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर। याद देखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ राइटिंग एम एल ओमेगा स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा हाफ फैक्टर मल्टीप्लाई करके हाफ एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो एक बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है, आई होप आप इसको याद रखेंगे।